साधक के लिए, उपासक के लिए सबसे बड़ी सावधानी है कि हम किसी विषय के भोक्ता नहीं हैं। बहुत सावधानी से इसका स्वरूप समझना है। आपने पहले निश्चय किया कि ये जो वस्तु बन रही बड़ी स्वादिष्ट है, जल्दी से दिखा के पाले। आप भोक्ता हो, बंधोगे, हिसाब किताब होगा। बहुत सुंदर, गरम गरम श्री जी को बहुत अच्छा लगेगा। और आप पंखा लेके बैठ गए बाहर से, आपका हृदय बार बार और ले आओ, अच्छा ये थोड़ा चटनी, अच्छा थोड़ा ये पदार्थ, मंत्र जप रहे हैं, आराम से पा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। उसका भाव प्रिया जी से जुड़ा हुआ है। जहर पी गई मीरा जी, ये गिरधर का चरणामृत है। बस इस भाव में कहीं भी उनकी एक पलक भी नहीं झपी, पूरी रात कीर्तन करते हुए नाचती रही। जो उपासक इन इंद्रियों के वशीभूत होकर कोई भी भोग करता है, वो पतन का कारण है। भोग करे या न करे, उसका चिंतन करता है तो पतन का कारण है। प्रभु कह रहे हैं कि विषयान चरण, जिसका अंतःकरण अपने वश में है, जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित हैं, वही वश में किए हुए है। ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन करे, सब प्रकार का व्यवहार करे, पर उसका अंतःकरण निर्मल ही होता चला जाएगा। मूल बात समझ रहे ना? सब प्रकार का व्यवहार, खान पान, घर परिवार, नौकरी पेशा सब कर रहा है, लेकिन सबका उद्देश्य केवल प्रियालाल के प्रति है। अब वो प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होता चला, कोई भी भोग मेरे लिए नहीं, बस ये बात समझ लीजिए। और वैसे भी देखा है, हर वस्तु का स्वाद बढ़ जाता है जब प्रभु को अर्पित कर दी जाती है। गांव में अपने सत्यनारायण की कथा होती थी, तो पंजीरियों पंचामृत, तो अपने लोग डबल डबल बार उसके 1 चम्मच पंचामृत मिलता। घरों में खूब दूध होता, गांव में तो गायें और सभी रहते, खूब वो स्वाद कहीं नहीं मिलता। चाहे 5 लीटर चीनी और डाल के वैसे ही बना लो, वो जो स्वाद भगवत कीर्तन, भगवत कथा के बाद भगवत अर्पित करके इतनी पंजीरी और वो पंचामृत, तो ऐसा लगता था कि अगर ये लोग रोके ना तो कई बार लाइन में लग के ले। देखो प्रियालाल का थोड़ा सा भी किनका जब आता, कितना सुख मिलता है। प्रसन्न चेतसो ह्रासो, कोई भी चीज अमनिया नहीं लेनी, क्योंकि मैं भोगता नहीं हूं। ये बात समझ जाओगे तो बहुत करुणा करके प्रभु ये रहस्य बता रहे हैं। जो राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करता है तो उसका मन प्रसन्न रहता है। और ये मानसिक सबसे बड़ी तपस्या होती है, अपने मन को प्रसन्न रखना। बोले हम भी तो मन को प्रसन्न रखने के लिए करते हो, जो जो कहता वही कर। मन प्रसन्न करने के लिए नहीं, मन को हर्षित करने के लिए करते हो। तो हर्ष का द्वंद है शोक, फिर शोकित ही होते हो। और प्रसन्नता भगवत स्वरूप है। मन को प्रसन्न रखना, संतुष्टायेन केनवा, वो तभी हो सकता है जब भगवत प्रसाद के केवल भोक्ता हो। संतों ने ऐसे अनुभव करके कहा है, ऐसे नहीं कहा कि आप एक बूंद पानी भी स्वयं मत पीजिए, उनको अर्पित कर। बहुत सुंदर सहज अपने, इसी को ज्ञान में दूसरा स्वरूप है, लेकिन अपने जो प्रेम मार्ग में है वो है कि हम स्वयं के भोक्ता नहीं हैं। अब आप देखो कौन सी वस्तु आप श्री जी को अर्पित करके प्रसाद रूप में पाते हैं और कौन से स्वयं भोक्ता बनते हैं। अभी पीछे चर्चा में आया था कि यदि आप इस धारा में नहीं बह रहे या नहीं भींज रहे तो आपकी कोई प्यारी वस्तु है, बस उसी को समझ लीजिए। जब कोई प्यारी वस्तु नहीं, केवल प्यारी जो और प्यारे जो, तो पूरे निर्भय होकर विचरण करो। कोई विश्व ब्रह्मांड में तुम्हें फांस नहीं सकता, कोई नहीं फांस सकता, क्योंकि माया उन्हीं की तो है, किसी और की थोड़ी है। यहां मन प्रसन्न हो, देखो ना श्री जी का प्रसाद। अच्छा, प्रारंभ से ही प्रसन्नता हुई, अभी उसको पाया नहीं, अभी श्री जी का, अच्छा श्री जी के जन है, श्री जी से संबंधित कोई, अपने हृदय में आनंद आ रहा है, ये तपस्या हो रही है। भगवान के विषयों का सेवन कर रहा है, हृदय निर्मल हो रहा है, तप संग्रह हो रहा है, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ये प्रसन्नता सबसे बड़ी मानसिक तपस्या है। शारीरिक और वाचिक तपस्या से श्रेष्ठ होती मानसिक तपस्या। अतः उपासक को कभी भी स्वयं राग पूर्वक विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए, कुछ भी श्री जी को, और हृदय से मान के कि मैं प्रिया जी को पाना चाहता हूं।
अगर हृदय में ये प्रबलता है कि जल्दी से दिखा दूं मैं पाऊं, तो मुझे लगता नहीं पाना चाहिए।